2-3 बाल्टी पानी बहुत बदबू मारता है, नाली का पानी जैसे रहता है। अधिकारी से आपने समस्या के बारे में बात की? जी किए हैं, बहुत बार किए हैं, लेकिन यहाँ देखिए 6 महीने पहले मतलब रोड बनाया गया था, अभी तक रोड भी नहीं बनी है, कुछ नहीं बना है। पानी मतलब सरकार यहाँ कुछ कर ही नहीं रही है। तो लीकेज के कारण लीकेज बनाया नहीं जाता कभी, उसके कारण पानी गंदा आ रहा है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन रीवा के वार्ड क्रमांक 12 के लोग पिछले 6 सालों से गटर का पानी पीने को मजबूर हैं। जी हाँ, यही वो गंदा, बदबूदार और स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक पानी जिसे आमतौर पर कोई भी पीना पसंद नहीं करता, लेकिन यहाँ के लोग रोजमर्रा की जिंदगी में यही पानी पीने को मजबूर हैं। आप किस वार्ड की निवासी? 12 वार्ड। क्या नाम है? बसंती सोनी। बताइए, क्या पानी जो आपके यहाँ आता है, कैसा पानी आता है आपको? वो सुबह आता है, लेकिन 2-3 बाल्टी पानी बहुत बदबू मारता है, नाली का पानी जैसे रहता है। नाली के पानी जैसे बदबू आती है? जी। हाल ही में इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पीएचई की टीम ने शहर की पेयजल पाइपलाइन की जांच के लिए खुदाई की। जांच में सामने आया कि वार्ड क्रमांक 12 की पाइपलाइन फट चुकी थी और उसमें गटर का पानी भी समाहित हो गया था। यही वही पानी जो पिछले कई सालों से लोगों के घरों में नलों के माध्यम से पहुंच रहा था। पाइपलाइन की मरम्मत करने वाले कर्मियों ने बताया कि फटी हुई पाइपलाइन को काट कर जोड़ दिया गया, जिससे अब गटर का पानी नलों में नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि 6 साल तक यह समस्या क्यों अनदेखी की गई। इतने सालों में वार्ड वासियों ने कई बार शिकायतें की, लेकिन संबंधित विभाग और अधिकारियों ने इस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। नाम लवकुश गुप्ता है। किस वार्ड के निवासी? मैं वार्ड क्रमांक 12 खुटेई के निवासी हूँ। जो आपके घर में नल का पानी आता है, कभी आपको लगा कि वो दूषित आता है? जी, हमेशा मतलब पानी में मैला आता है, हमेशा किसी दिन पानी आता ही नहीं है, और पानी बहुत कम आता है यहाँ पर। कैसे आप पानी पीते हैं फिर आप? हम लोग गर्म पानी करके पीने पड़ता है, नहीं तो फिर कहाँ पानी दूसरे है उसको बोर पानी पर न पता है। आपको इस बात की जानकारी है कि इंदौर में 16 लोगों की मौत हो चुकी है दूषित पानी पीने से? क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से आपके यहाँ भी दूषित पानी आता है, आपके वार्ड में भी, आपके घर में भी? इसके यही कहना चाहूँगा कि मतलब पानी सुरक्षित किया, मतलब लोगों के आम वो हैं ज़रूरतें हैं, इसे मतलब पानी इसमें मजाक न किया जाए इससे। अच्छा, हाँ। कभी वार्ड पार्षद से या नगर निगम के किसी अधिकारी से आपने समस्या के बारे में बात की? जी किए हैं, बहुत बार किए हैं, लेकिन यहाँ देखिए 6 महीने पहले मतलब रोड बनाया गया था, अभी तक रोड भी नहीं बनी है, कुछ नहीं बना है। पानी मतलब सरकार यहाँ कुछ कर ही नहीं रही है खुटेई में। वार्ड 12 के रहने वाले लोग हर महीने पेयजल का भुगतान करते रहे, बावजूद इसके उन्हें स्वच्छ पानी नहीं मिल सका। यह केवल एक वार्ड की समस्या नहीं है, यह कई अन्य वार्डों में भी लोग इसी तरह के हालात का सामना कर रहे हैं। यह घटना रीवा में पानी आपूर्ति और प्रशासनिक गंभीरता पर कई सवाल खड़े करती है। क्या आम नागरिकों का स्वच्छ पेयजल तक पहुंचना एक अधिकार नहीं है? क्या प्रशासन सिर्फ कागजों में ही समस्याओं को दर्ज करता है, लेकिन वास्तविक समाधान नहीं करता? यह मामला और भी चिंताजनक इसलिए है क्योंकि इससे पहले इंदौर में हुई घातक जल त्रासदी अभी तक लोगों के जहन से नहीं गई है। उस त्रासदी में कई लोगों की मौत हुई, न जाने कितने घर उजड़ गए और आज भी पीड़ित न्याय और सुरक्षा की उम्मीद में हैं। लेकिन उसके बावजूद प्रशासन ने गंभीर सबक नहीं लिया। ना तो व्यवस्था में सुधार हुआ और ना ही जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही की गई। इसी बीच रीवा का यह मामला जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति प्रशासन की संवेदनशीलता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर वार्ड 12 के लोग पिछले 6 सालों से गटर का पानी पीने को मजबूर हैं, तो अन्य वार्डों में यह स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। वार्ड वासियों के मुताबिक नलों में आने वाला पानी बदबूदार और प्रदूषित था और इसके कारण कई लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए यह स्थिति विशेष रूप से खतरनाक है। पानी एक मौलिक अधिकार है, लेकिन जब इस अधिकार की पूर्ति में ही इतने साल लग जाए तो यह प्रशासनिक अक्षमता और उपभोक्ता के प्रति उदासीनता की स्पष्ट निशानी है। विशेषज्ञों के मुताबिक पाइपलाइन फटने और गटर के पानी का मिश्रित होना गंभीर जन स्वास्थ्य संकट पैदा कर सकता है। इसके लंबे समय तक सेवन से त्वचा रोग, संक्रमण और अन्य गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। वार्ड वासियों का कहना है कि उन्होंने वर्षों तक शिकायत की, लेकिन अधिकारियों ने समस्या की ओर ध्यान ही नहीं दिया। यही कारण है कि समस्या बढ़ती गई और आखिरकार गटर का पानी उनके घरों तक पहुंच गया। यह घटना न केवल प्रशासन की संवेदनशीलता पर सवाल उठाती, बल्कि यह भी दिखाती है कि हमारे शहरों में
स्वच्छ पानी तक पहुंचने का अधिकार अब खतरे में है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं केवल प्रशासनिक उदासीनता का परिणाम नहीं, बल्कि नगर निगम, पीएचई विभाग और स्थानीय प्रशासन के बीच जिम्मेदारी के बंटवारे की कमी का भी परिणाम है। वार्डवासियों ने कहा कि उन्हें अब उम्मीद है कि अब पाइपलाइन की मरम्मत के बाद उन्हें स्वच्छ पानी मिलेगा, लेकिन 6 साल तक गटर का पानी पीने के बाद उनकी भरोसेमंदी प्रशासन पर से उठ गई है। यह मामला हमें एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे शहरों में सभी नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल तक बराबरी का अधिकार मिलेगा, या ये केवल दावों और भाषणों तक ही सीमित रहेगा। रीवा के वार्ड क्रमांक 12 का यह मामला प्रशासन के सामने चेतावनी की तरह है। यह दिखाता है कि अगर जिम्मेदार अधिकारी समय पर समस्या को गंभीरता से नहीं लेते तो छोटे मुद्दे भी गंभीर सार्वजनिक संकट में बदल सकते हैं। वार्डवासियों ने प्रशासन से तत्काल सख्त कदम उठाने, पाइपलाइन के नियमित जांच और सभी वार्डों में स्वच्छ पानी की सुनिश्चितता की मांग की है। वहीं विशेषज्ञ भी चेतावनी दे रहे हैं कि यदि जल्द ही ठोस कार्यवाही नहीं की गई तो यह स्थिति और भी गंभीर स्वास्थ्य संकट का रूप ले सकती है। रीवा की यह कहानी सिर्फ एक वार्ड तक सीमित नहीं है, यह पूरे प्रदेश और देश के उन हिस्सों के लिए चेतावनी है जहां नागरिक स्वच्छ पानी पीने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। यह समय की मांग है कि प्रशासन सिर्फ दावे और भाषणों तक सीमित ना रहे, बल्कि कार्यवाही और समाधान पर विशेष ध्यान दे। क्या नाम है? ममता सिंह, किस वार्ड से हैं? खुटेई, वार्ड क्रमांक 12। आपके यहाँ जो पानी आता है उस पानी में कुछ समस्याएं हैं? हाँ, 2-3 बाल्टी पूरा गंदा पानी आता है और कभी कभी बदबू भी बहुत मारता है। बदबू तो मारता है जब 2-3 बाल्टी पानी आता है। अब पानी बहुत कम आता है। गंदा पानी जो आता है उसमें कभी आपने कीड़े मकोड़े या फिर किस तरीके का पानी रहता है? कीड़े तो नहीं समझ में आए अभी तक, लेकिन बदबू देता है। पानी की कमी है, पानी नहीं आता। इसकी शिकायत अभी आप वार्ड पार्षद, महापौर या अभी नगर निगम किसी को हम लोग नहीं दिए हैं। जितेंद्र सिंह, कौन से वार्ड से? वार्ड क्रमांक 12 से हूँ। जो आपके यहाँ पानी आता है, पानी में आज तक आपने किसी प्रकार की समस्या देखी? बिल्कुल समस्या है और काफ़ी दिन से है, 7-8 महीने से तो बहुत ही गंदा आ रहा है। जब से ये सीवर लाइन पड़ गई तो कहीं ना कहीं लीकेज है इसमें, उसके कारण हो रहा है। या कि जो नाली साफ़ नहीं होती है मेन रोड में, यहाँ से 300 मीटर की दूरी से घर पड़ता है मेरा, तो लीकेज के कारण, लीकेज बनाया नहीं जाता कभी, उसके कारण पानी गंदा आ रहा है। 7-8 महीने से आपको ऐसी समस्याएं आ रही हैं, आपने किसी से 3-4 बार आप ये जो इस वार्ड की वो है पार्षद है, उनसे बोला गया, हाँ में हाँ मिला के चली जाती है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया उन्होंने। जब से ये बदबूदार और गंदा पानी आ रहा है, क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? क्या कभी आपने वो पानी पिया? पानी क्या, उसको पीने से हमको साइनस हो गया एक बार। हाँ, तो साइनस जैसी बीमारी आपको हुई? हाँ हाँ। अभी इंदौर में हाल में एक बड़ी घटना हो गई जिसमें काफ़ी लोग दूषित पानी पीने से, हाँ, उस घटना से काफ़ी लोग वहाँ परेशान हुए और आने वाले समय में यहाँ परेशानी, वो परेशानी यहाँ दोबारा हो सकती है। आप नगर निगम से क्या मानते हैं? नगर निगम से ये मानते हैं कि ये जो नई लाइन पड़ी है इसको चालू किया जाए। पानी का प्रेशर नहीं आता, 1-2 बाल्टी पानी हर घर में मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। मोटर लगाओ तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा पानी।